पैदा होती है, वो कहते सुनिए, हैं। अब वो ऊपर से ये कहते हैं वो राहुल गांधी तो मर गया। तो मैं तो कहता हूं डर बाहर नहीं है, डर आपके अंदर है। क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था ना, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर चली गई और वो डायलॉग जो डर गया समझो मर गया। तो भाई वो डरे हुए हैं अपने कारनामों से। देश की जनता के अंदर तो पूरी तरह एक बदला समय दिख रहा है। अब हम एक बात कहना चाहें, ये कहते हैं कि देश में उनको डर लग रहा है। याद करिए जब वो भारत था, जब भारत के किस हिस्से में धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। वो भारत में डर नहीं लगता था, क्योंकि वो सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती थी, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, वो डर नहीं लगता। तो आपको सेक्युलरिज्म शब्द से इतना ज्यादा परहेज क्यों है? हमें परहेज नहीं है, संविधान निर्माताओं को परहेज था। उन्होंने तो जोड़ा, प्रेमबल में जोड़ा। कब जोड़ा, किसने जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। देखिए, अब दोनों बातों का उत्तर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़िए। सेकुलरिज्म शब्द आना चाहिए, यह प्रस्ताव किसने किया था आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य मिस्टर केटी शाह। फिर इस पे डिस्कशन शुरू हुआ। सबसे पहले बोलने वाले थे एचएन मुखर्जी, उसके बाद लोकनाथ मिश्रा, फिर पंडित नेहरू ने भी उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। और फिर अंबेडकर जी के संविधान में तय हुआ कि सेकुलर वर्ड नहीं होगा। कारण उन्होंने कहा अगर सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता। पर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी वर्ड रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द अंबेडकर जी के संविधान में रिजेक्ट हुआ। मगर 1976 में लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में पूरे विपक्ष को जेल में डालकर लोकतंत्र का गला घोटकर यह शब्द जोड़ा गया। और फिर उसकी डेफिनेशन जानते क्या की गई, जो आपके मुंह से निकला? धर्मनिरपेक्ष। अब यह बताइए, यह देश धर्मनिरपेक्ष है क्या? संसद के स्पीकर की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जय। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र है। मान्यवर, धर्म निरपेक्ष देश नहीं, धर्म प्राण देश है, यह पंथ निरपेक्ष देश है। मगर अफसोस कि वो सेकुलर वर्ड बोल बोल के और जो संविधान निर्माताओं ने रिजेक्ट किया और काले अध्याय में जोड़ा गया, फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग। और एक और मैं फैक्ट कहता हूं, आप में से लोग जाके जरा चेक करिएगा इस सेकुलर वर्ड का ओरिजिन क्या है। इंग्लिश की डिक्शनरी में जाइएगा, सर्च करिएगा। सेकुलर वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जानते क्या था? रिलेटेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू द स्पिरिचुअलिज्म। यानी भौतिक सांसारिक संदर्भ में आध्यात्मिकता के विरुद्ध, यह सेकुलर वर्ड का मीनिंग था। बाद में वो इसमें प्रयोग होने लगा। देखिए, पर होता क्या है कि ये तो बात सच सबको मालूम है कि सुधांशु। एक और फैक्ट कह दूं, जो संविधान का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है हिंदी का, संविधान मूल अंग्रेजी में लिखा गया और औपचारिक ट्रांसलेशन उसका एक ही भाषा में है, हिंदी में। उसमें सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। मगर